धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले और अपनी इच्छा और योजना को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं, ताकि समस्त मानव जाति आपकी इच्छा और योजना में आकर संगठित हो, ताकि आपकी महिमा का कारण सब लोग बने और सबके जीवन से आपकी वो महिमा प्रकट हो जो आप प्रकट करना चाहते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु। हम चाहते हैं कि हम सब जो आपके वचन को सुनने और उस पर चलने वाले लोग हैं, हम वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं और हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 52 के लिए, और हम लोग जिस प्रकार डिवाइन एंड सुपर नेचुरल लाइट का अध्ययन कर रहे हैं, कल उसका पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम देखेंगे द ब्लेसिंग ऑफ पीटर, यानी पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा था कि तू धन्य है, वो धन्य कहलाया। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तू धन्य है, और उससे कहा था कि तू धन्य इसलिए है क्योंकि तूने वो चीज पहचानी है जिसे लोग नहीं पहचानते हैं, और इसीलिए वो धन्य कहलाया था। और हम इसी बात को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, यू आर ब्लेसेड, तू आशीषित है हिंदी में, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, अ पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर का टुकड़ा है, और मैं इस पत्थर पर, यहां पे ग्रीक में उसने बात की थी, ये बात ग्रीक में बोली थी कि पेट्रो, यू आर पेट्रोस एंड आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन द जिब्राल्टर, ऑन दिस रॉक। रॉक का मतलब चट्टान है और पतरस का मतलब है अ पीस ऑफ रॉक, यानी उस पत्थर का, उस चट्टान का एक टुकड़ा। और तू पत्थर है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, जब वो ये कह रहा था मैं इस पत्थर पर, तो हिंदी में दोनों जगह पत्थर आया है, लेकिन ग्रीक में और इंग्लिश में दोनों जगह अंतर आया। यू आर पेट्रोस मतलब अ पीस ऑफ स्टोन एंड आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक। ये रॉक क्या चीज थी? चट्टान। चट्टान मसीह है, यानी तूने उसको देख लिया जिसके द्वारा कलीसिया बनेगी, और तू उस कलीसिया का एक बहुत बड़ा, यानी फाउंडेशन का हिस्सा होगा। You are one of the part of the foundation of the church। और आप इस बात को आगे देख सकते हैं कि यीशु मसीह इसीलिए उसको आशीषित बोल रहा था, क्योंकि यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, यानी फाउंडेशन में जो पहली ईंट रखी जाती है या पहला पत्थर रखा जाता है न्यू में, वो कोने का सिरा होता है जहां से न्यू शुरू होती है। उसके बाद जो पत्थर रखा जाता है वो पतरस था, और इसी बात को यीशु मसीह वहां पर बोल के बता रहा था। अक्सर आप इस बात को सीख रहे होंगे अनुभव से कि आत्मिक बातों को भाषा में पूरी तरीके से क्लियर किया नहीं जा सकता, वो आपके जीवन में पूरा करके उसको क्लियर किया जा सकता है। यानी दूसरा आपके जीवन से उस चीज को समझ सकता है, बोलने से वो नहीं समझेगा। जैसे वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर
हाँ, अब आप इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आपको यहां पर अंतर पता चलेगा कि हिंदी और इंग्लिश में अंतर क्या है। क्यों हिंदी बेल्ट के लोग बाइबल को नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हिंदी में विश्वास सब जगह है, लेकिन बिलीव और फेथ का अंतर है हर चीज में। जी, देन जीसस आंसर्ड हिम, ब्लेसेड, हैप्पी, फॉर्चुनेट and to be envied are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood men have not revealed this to you, यानी किसी मनुष्य ने तुझे ये बात प्रकट नहीं की, but my Father who is in heaven, and I tell you, you are Peter, ग्रीक में पेट्रोस, ग्रीक में पेट्रोस है, पेट्रोस का मतलब होता है a large piece of rock, यानी चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा। जी, and on this rock, ग्रीक में है पेट्रा, a huge rock like Gibraltar, I will build my church. यीशु मसीह ने किस, and the gates of Hades, the powers of the infernal regions shall not overcome it, and be strong to its detriment or hold out against it, यानी नरक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। यानी ये बहुत गहरी और बहुत बुनियादी बात यीशु मसीह ने यहां पर बोली थी, इसलिए उसको कहा रहा था कि तू धन्य है, यानी तू भाग्यशाली है। धन्य का मतलब भाग्यशाली। क्या आप भाग्यशाली बनना चाहते हैं? भाग्यशाली होने का केवल एक तरीका है, उसको देख लेना। उसको देखने के बाद आप भाग्यशाली हो जाते हैं, दर्शन से भाग्यशाली होते हैं। और ये दर्शन उसको मिल गया था, और ये दर्शन दिया किसने था? पिता ने। यीशु मसीह का मेरे पिता ने तुझको दर्शन दे दिया कि मैं कौन हूं, और इस बात पे उसने उसको आशीषित ठहरा दिया या भाग्यशाली ठहरा दिया। That Peter is pronounced blessed on this account. Blessed art thou, thou art a happy man, that thou art not ignorant of this. यानी तुम, पतरस से वो ये कह रहा था, तुम भाग्यशाली इसलिए हो, आशीषित इसलिए हो क्योंकि तुम इस बात से अब अनजान नहीं हो कि मैं कौन हूं। यीशु मसीह को जान लेना, पहचान लेना, और उस पहचान को आपके अंदर वो स्थापित हो जाए कि वो कौन है, और आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। Blessed art thou happy man, that thou art not ignorant of this, that I am Christ, the Son of the living God. Thou art distinguishedly happy, others are blinded. बाकी लोग, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारे अलावा जितने लोग हैं वो सब इस मामले में स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, वो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, और तुमने मुझे पहचान लिया, तुम्हारी आंखें खुल गई। And have dark and deluded apprehensions, they as you have now given an account, some thinking that I am Elias, and some that I am Jeremiah, and some one thing and some another, but none of them thinking right, all of them misled. Happy art thou that art so distinguished as to know the truth in this matter. यानी जो व्यक्ति ये सच्चाई देख लेता है कि यीशु ही मसीह है, वो समझ लीजिए कि उसने दिव्य ज्योति पाली, वो अलौकिक प्रकाश उसको मिल गया। और यही अलौकिक प्रकाश के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट, अब इसको हम देखते हैं, द एविडेंस ऑफ दिस हैप्पीनेस, इस बात, इस खुशी का और इस आनंद का प्रमाण क्या है? Declared happiness declared that God and he only had revealed it to him.
इस खुशी का जो इस खुशी का एविडेंस क्या है या इसका प्रमाण क्या है, वो ये है कि परमेश्वर ने खुद स्वयं had revealed to it to him, ये कि परमेश्वर ने स्वयं तुमको ये चीज प्रकट की है. This is an evidence of his being blessed. और यही कारण है उसके भाग्यशाली होने का कि परमेश्वर ने उसको कुछ प्रगटीकरण किया या प्रकाश दिया ताकि वो उस प्रकाश में यीशु मसीह को पहचान सके. यीशु मसीह को आप फिजिकल आईज से कभी भी नहीं पहचान सकते. फर्स्ट पहला एविडेंस क्या है? As it shows how peculiarly favored he was of God above others. यानी यहाँ पे सबसे पहला एविडेंस उसके भाग्यशाली होने का ये बता रहे हैं कि पहला एविडेंस ये है कि परमेश्वर ने सब लोगों में से उसको इस बात के लिए चुना कि वो उसको पहचाने के प्रभु यीशु मसीह को कि वो कौन है और अंगीकार करे कि वो यीशु मसीह है कौन. हाउ हाईली फेवर्ड आर्ट दाउ, कि परमेश्वर ने तुझ पर कितना तेरा पक्ष किया या तुझे कितना प्यार किया, तुझ पर कैसा अनुग्रह किया कि तुझे उसने प्रकट कर दिया, इसलिए तू भाग्यशाली है. दैट अदर्स दैट आर वाइज एंड ग्रेट मैन, लिखा हुआ है जैसे हमने कल पढ़ा था कि परमेश्वर ने ज्ञानियों और समझदारों से इन्हें छिपा रखा था कि वो यीशु मसीह को ना पहचाने. लेकिन तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम अमीर भी नहीं हो, धनी भी नहीं हो, विज्ञानी भी नहीं हो, यानी ज्ञानवान भी नहीं हो, और तुम एक कॉमन मैन, एक मछुआरे को, और एक ऐसे गरीब और मछुआरे आदमी को उसने कितना भाग्यशाली ठहराया कि उसने मुझे पहचान लिया. ये था कारण उसके भाग्यशाली होने का, और परमेश्वर ने उसके साथ कैसा अनोखा काम किया था. और परमेश्वर ने यहां तक कि शास्त्री, फरीसी, सदूकी और ये तमाम प्रकार के जो रिलीजियस लीडर्स थे, इनको भी ये चीज प्रकट नहीं की, और तमाम ये राष्ट्रों के जो जनरल्स थे उनको भी, राजाओं को, किसी को नहीं प्रकट किया. लेफ्ट इन डार्कनेस, उन सबको परमेश्वर ने, शास्त्री, फरीसी, सदूकी, राजा, महाराजा, सबको उसने अंधकार में रखा कि वो मसीह को ना पहचाने. लेकिन तुझको उसने वो प्रकाश दिया कि तूने मसीह को पहचान लिया, जिसको कहते हैं ये है अलौकिक या दिव्य प्रकाश, जो मसीह को प्रकाशित करता है. और जब आपको ये प्रकाश मिलता है और आप मसीह को प्रकाश देखते हैं, उस प्रकाश में कि ये परमेश्वर का पुत्र है, उसी का वही है प्रकाश, तो आप बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं. और परमेश्वर ने इन सब जो बड़े बड़े लोग थे, ज्ञानी और समझदार जो लिखा हुआ है, ये शास्त्री, फरीसी, सदूकी, और ये जो अपने आप को रिलीजियस लीडर्स कहते हैं, और ये जितने भी राष्ट्र के लोग हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, और ये जो राज्य करने वाले लोग हैं और गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन सब लोगों को जो पूरे संसार में हैं, इन्हें अंधकार में छोड़ दिया और आर लेफ्ट इन डार्कनेस टू फॉलो देयर ओन मिसगाइडेड एप्रीहेंशन, ताकि वो अपने यानी भटके हुए विचारों में और उस विश्वास में ये भटकते रहें. एंड दैट दाउ शुडस्ट बी सिंगल्ड आउट, और उनमें से तू अकेला इस बात के लिए चुना गया कि तू परमेश्वर के पुत्र को पहचाने. बाकी लोगों को उसने छोड़ दिया कि वो अपने विचारों में भटकते रहें और मसीह को कभी पहचानने ना पाए. एज इट वर बाय नेम दैट माई हेवनली फादर शुड दस सेट हिज लव और दी साइमन बार जोना. This argues the blessed, and thou shouldest thus be the object of God's distinguished love. तुझे इसलिए पर मेरे पिता ने चुना है कि पिता का प्रेम तेरे जीवन से पिता प्रकट करना चाहता है, ताकि लोग परमेश्वर का प्रेम, यानी परमेश्वरी प्रेम, अगापे लव, वो परमेश्वर की ओर से जब वो हमें प्रदर्शन दे देता है, उसके बाद वो हमारे अंदर वो प्रेम आ जाता है, और वो प्रेम हमारे अंदर से निकलना चाहिए, वो निकलने लगता है. दूसरा है, सेकेंडली, इट एविडेंसेस हिज ब्लेसेडनेस ऑल्सो एज इट इंटीमेट्स दैट दिस नॉलेज इज अबव एनी दैट फ्लैश एंड ब्लड कैन रिवील. यानी दूसरा ये कि ये ज्ञान जो प्रकाश के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये ज्ञान उसको प्रकाशित करके मिला था, यानी
उसको परमेश्वर ने प्रकाशित किया था। प्रकाशित करने का मतलब समझते हैं? रेवलेशन का मतलब होता है परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित ज्ञान, और ये ज्ञान परमेश्वर के द्वारा हमारे अलौकिक प्रकाश के रूप में हमें उस अद्भुत ज्योति के रूप में दिया जाता है, और उसका प्रेम हमारे अंदर भर दिया जाता है। और वो प्रेम, ये वाला ज्ञान मनुष्यों के द्वारा कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। इसलिए जिसको ये ज्ञान मिलता है वो भाग्यशाली होता है। दिस इज सच नॉलेज एज ओनली माई फादर विच इज इन हेवन कैन गिव इट। ये यीशु मसीह कह रहा है ये वाला ज्ञान केवल मेरा पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्गीय पिता, केवल वो ही दे सकता है। और ये ज्ञान इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान कहलाता है। आपको मालूम है यहूदी लोग यीशु मसीह को देखते थे, कहते थे क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और इसके परिवार को हम नहीं जानते, तो इसे ये बिन पढ़े ये विद्या कहां से आ गई, इसको ये ज्ञान कहां से मिला। ये वो ज्ञान नहीं जो मनुष्य से मनुष्य को दिया जाता है, ये पिता की ओर से दिया जाने वाला एक अद्भुत ज्ञान है। इट इज टू हाई, ये बहुत बहुत ऊंचा ज्ञान है, यानी स्वर्गीय ज्ञान है। एंड एक्सीलेंट टू बी कम्युनिकेटेड बाय सच मीन्स एज अदर नॉलेज इज, और ये दूसरे ज्ञान की तरह किसी को आसानी से दिया भी नहीं जा सकता। बाय सच मीन्स एज अदर नॉलेज, जैसे दूसरा ज्ञान दे दिया जाता है बताकर, सिखाकर, करके दिखाकर। दाउ आर्ट ब्लेसेड, यानी कि तू धन्य है। दाउ आर्ट ब्लेसेड दैट दाउ नोएस्ट दैट विच गॉड अलोन कैन टीच दी। तू इस बात के लिए धन्य है क्योंकि केवल तू ही ये जानता है कि ये ज्ञान कौन दे सकता है और कौन सिखा सकता है। यीशु मसीह सिखा सकता है और पिता देता है, तब यीशु मसीह सिखाता है। यानी यीशु मसीह अपनी ओर से कुछ नहीं करता है, वो पिता के ज्ञान को ही हमें दिखाता और सिखाता, दिखा के सिखाता है। अब मैं आपको इसके विषय में कुछ वर्सेस बताता हूं कि कैसे आप इस मुद्दे को कैसे आप समझेंगे। सबसे मेरे साथ सबसे पहले एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 21। पहले 20 अध्याय निकालिए। 20 अध्याय का 21 और 22 पद पढ़ दीजिए। यीशु ने फिर उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही, कैसे? तो पिता ने यीशु मसीह को कैसे भेजा था? पवित्र आत्मा के अभिषेक में भेजा था। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे भेज रहा है? पवित्र आत्मा के अभिषेक में। अब आगे पढ़िए। ये कहकर उसने, यानी यीशु मसीह ने उन पर, अपने चेलों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा पर पिता ने आदम के ऊपर फूंका था, हाँ? और आदम जीवित प्राणी बना। यीशु मसीह ने चेलों पे फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा। और इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? जिनके पाप, यानी जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके पाप तुम रखोगे वे रखे गए। तो क्षमा करने का और ना क्षमा करने का अधिकार किसके पास आ गया? चेलों के पास आ गया। यीशु मसीह को पिता ने भेजा था कि वो जिसको चाहे उसको क्षमा करे और जिसको चाहे नहीं करे। ठीक वैसे यीशु मसीह ने, देखिए, चंगाई में क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा हुए। और जिसके पाप क्षमा हो जाते तो उन्हें हीलिंग हो जाती थी। ये साइन था हीलिंग, पाप क्षमा का। ऐसे ही यीशु मसीह ने सेम चीज अपने चेलों में दे दी, इंपार्ट कर दी। कैसे? फूंक के। इंपार्ट कैसे किया जाता है? फूंक कर। उसने फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा, उसके बाद भी उसने कहा था ठहरे रहना जब तक ऊपर से सामर्थ ना उतरे। पवित्र आत्मा तो यीशु मसीह ने फूंक के दे दिया था, लेकिन पावर ऊपर से उतरनी थी। पावर था प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, जैसे यीशु मसीह पर उतरी थी पानी में ऊपर आने पर। आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो परमेश्वर का पुत्र उसके ऊपर उतरा था।
चेलों के ऊपर पेंतेकुस्त के दिन कौन उतरा था? नहीं, पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने फूंक के दे दिया था। ऊपर से कौन उतरा था? यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है और 10 दिन बाद आत्मा नीचे उतरा। ये कौन था? स्पिरिचुअल जीसस। यही तो हम आपको बताना मांग रहे हैं। पूरी दुनिया में ये भेद कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया कि ये हुआ क्या। पवित्र आत्मा तो उसने पहले दे दिया था, ये जो ऊपर से उतरा था ये थी सामर्थ्य। अब आप इसको डिफरेंस में देखेंगे, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया कि नहीं गया? और पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। लेकिन यीशु मसीह 40 दिन 40 रात के बाद जब उसकी परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद वो जंगल से जब बाहर निकला तो लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14 पद में लिखा है, और यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ जंगल से बाहर निकला। ये सामर्थ उसके ऊपर कब आई? जंगल में, परीक्षा पास करने के बाद। अब चेलों को उसने फूंक के कहा, लो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा दे दिया, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के लिए उसने कहा ठहरे रहना। अब उनकी परीक्षा थी कि वो ठहरेंगे। आज के लोगों की समस्या क्या है? इंतजार किसी को नहीं है ना, धीरज किसी के पास नहीं, सब काम खुद करना मांगते हैं। बस अभी प्रभु शक्ति दे दो और अभी हम चालू हो जाएं। यहीं पे सब फेल है। और हमने आपको बीच में ये भी बताया था, वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर पे के लिए ठहरे रहना, परमेश्वर के उपस्थिति के लिए ठहरना। उसकी उपस्थिति आने तक आपको अपने आप को नियंत्रण में रखना है कि नहीं, जब तक वो नहीं करेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात सिखा दी थी कि बिना मेरे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और हर कमांड में देखिए यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जाकर ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन वो साथ में कह रहा और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु मसीह कहां था उनके साथ? पेंतेकुस्त के दिन कौन आया था? यीशु मसीह उतरा था ना, स्पिरिचुअल जीसस आ गया था ना। और जब स्पिरिचुअल जीसस आ गया था तो काम कौन कर रहा था? चेलों ने जितने आश्चर्य कर्म किए तो वो किसने किए? यीशु मसीह ने किए ना, लेकिन चेलों ने कुछ नहीं किया। तो यीशु मसीह काम कर रहा था, चेले कुछ नहीं कर रहे थे। ये बात हमें सीखनी है कि वो काम करे और मुझे कुछ ना करना पड़े। चेलों का अपना पार्ट था। चेलों को उसने बोला था कि पर मैंने आत्मा दिया है, उस आत्मा का, वो परमेश्वर का ज्ञान उस आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा खुद लोगों में बांटेगा, यानी पवित्र आत्मा खुद काम करेगा और यीशु मसीह अपना काम करेगा। चेलों को सिर्फ सबमिशन में चलना था, यानी एक माध्यम बनना था पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के लिए, कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उनके शरीर में से के द्वारा काम करे और ये शरीर जो है निवास स्थान बन जाता है। क्या आपने अपने शरीर को निवास स्थान बनने के योग्य बना लिया है? जब तक ये योग्य नहीं बनेगा तब तक काम होगा नहीं। बिल्कुल प्लान्ड वे में ये सारा काम होता है। परमेश्वर की योजना बिल्कुल वेरी प्लान्ड। परमेश्वर बहुत अच्छा प्लानर है और परमेश्वर की प्लानिंग को लोग समझते ही तो नहीं है, वो लोग अपनी भावनाओं में खो जाते हैं। अब देखिए यहां पर उसने किया। इसके बाद 21 अध्याय आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 15 पद से पढ़िए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर, बाकी चेलों को कह रहा है, इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हां प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे, देखिए वो प्रेम बोल रहा है, ये प्रीति बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीक में भाषा का बहुत खेल है। ये हिंदी भाषा है, हिंदी में आप ग्रीक को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जब तक कोई पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति आपको वचन को क्लियर ना करे, आप वचन को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अभी भी मान लेना चाहिए, क्योंकि लोग इसी बात को नहीं मानते।
सब भाषा आ गई पढ़नी तो वो सोचते हैं हमने बाइबल को समझ लिया। जी, उसने उससे कहा, यीशु मसीह जब उसने कहा तू तो जानता है मैं तुझसे कितनी प्रीति रखता हूं, तो उसने कहा मेरे, अच्छा भेड़ और मेमने में अंतर बताइए। हाँ, भेड़ के बच्चों को क्या बोलते हैं? यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरे मेमनों को चरा, यानी मेरे न्यू बॉर्न अगेन, जो नए नए बॉर्न अगेन होंगे, आत्मिक रूप से जन्म लेंगे, इनका पालन पोषण करना, इन्हें चराओ। ठीक, आगे उसने, यीशु मसीह ने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। फिर प्रीति बोल रहा, उसने उससे कहा, अब देखिए भेड़ों पे आया, मेमनों को चरा। पहला काम क्या बोला था? आधार क्या था ये काम देने का? प्रेम। अगर प्रेम करोगे तो पालन पोषण करोगे, पिता का हृदय होगा। और फिर दोबारा पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और अगर रखता है तो मेरी भेड़ों की, ये भेड़ें भी बहुत भोली हैं, यानी जो इनमें सीनियर भी हो जाती है ना, ये भी भटकेंगी, इनकी रखवाली करना, ये भागेंगी इधर उधर, ये भेड़ का स्वभाव है। जी, उसने, यीशु मसीह ने फिर तीसरी बार, कितनी बार इसने इनकार किया था? तो उसने कहा 3 बार इनकार किया था, 3 बार अंगीकार करवा लो। जी, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू, अब यीशु मसीह ने कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हो गया कि उसने उससे तीसरी बार, उसको एक चीज याद आ गई कि मैंने 3 बार इनकार किया, प्रभु ने 3 बार मुझसे अंगीकार करवा रहा है, उदास हो गया। जी, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। ये दर्शन देख चुका था उसे, अब उसके आगे कुछ बोल नहीं सकता था। कहने लगा, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को भी, यानी उन्हें भी खिला, भेड़ों को भी, मेमनों को भी चरा, भेड़ों को भी चरा, और उनकी रखवाली कर। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कैसे करना है? पिता का प्रेम। अब इसको आप अगर इंग्लिश में जाके घर में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ग्रीक और हिंदी में क्या अंतर है। और यहाँ पे फिलो और अगापे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये प्रेम जो उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा यही प्रेम हमारे अंदर डाला जाता है। जब बॉर्न अगेन व्यक्ति को पवित्र आत्मा दिया जाता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव, और परमेश्वर का पहला स्वभाव है प्रेम, और परमेश्वरीय प्रेम में वहां पे पवित्र आत्मा के फलों में जितनी बातें लिखी हैं वो परमेश्वरीय प्रेम के सारे गुण वहां पर लिखे हुए हैं कि वो चीजें आप में फलवंत होने लगती हैं, आप में बढ़ने लगती हैं, हमारे आपके स्वभाव में। ये पवित्र, इसीलिए उसने धन्य कहा था यीशु मसीह ने कि तू धन्य व्यक्ति है क्योंकि तूने वो चीज पाली है, पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह भी तुझे मिल गया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी मिल गई है। अब तू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, उसका सेवक बन गया है और तेरा शरीर उसका पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है, इसलिए तू धन्य व्यक्ति है। इसी के साथ साथ एक जगह और चलेंगे पतरस के विषय में कि ये धन्य कैसे है, और वो मिलेगा आपको पतरस की पत्री में, पतरस की दूसरी पत्री और उसका 16 पद से पढ़िए। पतरस की जी, क्योंकि जब हमने तुम्हें, पतरस के लिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की
सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही क्या देखा था? किसके? यीशु मसीह के प्रताप को देखा था। आई विटनेस थे, और ये आई विटनेस बता रहे थे कि भैया वो ही है जी। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर, किस पर? वचन पर। ये जो लिखित वचन है, तुम ये अच्छा करते हो कि ये लिखित वचन पर ध्यान करते हो, ये समझकर ये जो लिखित वचन है ये एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि, कब तक? जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो उसका निशान क्या था कि वो पैदा हुआ है? तारा, भोर का तारा। और भोर का तारा जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तो उस तारे ने ज्योतिषियों को बता दिया था कि मसीह पैदा हुआ है, राजा पैदा हुआ है, राजाओं का राजा पैदा हुआ है। और वो राजाओं का राजा जब हमारे और आपके हृदय में जन्म लेता है तब हमारे जीवन में भोर का तारा उदय होता है। इसी को बॉर्न अगेन बोला जाता है। आप समझे? बॉर्न अगेन की को किसी को समझाना बहुत कठिन और टेढ़ी चीज है। बॉर्न अगेन का मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन या उसका जन्म आपके हृदय में हो जाना, यह है बॉर्न अगेन। और मसीह आप में, भीतरी मनुष्यत्व में मसीह बढ़ने लगे आपकी आत्मा में, और बिना पालन पोषण के वो नहीं बढ़ेगा। और उसके पालन पोषण के लिए एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति और परमेश्वर का परिवार भी चाहिए। इसीलिए कलीसिया परमेश्वर का परिवार है और मसीह का सेवक इस काम के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि पवित्र आत्मा का पालन पोषण उसके द्वारा बॉर्न अगेन लोगों का के अंदर मसीह जो जन्म ले रहा है उसका पालन, उनके अंदर पालन पोषण होके वो सब मैच्योर हो आत्मिक तौर पे, ताकि मसीह का स्वरूप और मसीह की सामर्थ उनके जीवन से प्रकट हो। यही तो परमेश्वर की योजना थी, और ये योजना परमेश्वर के तरीके से ही काम करेगी, कलीसिया के बिना काम नहीं करेगी। और किसी भी ग्रुप को कलीसिया कहना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि मनुष्य अपनी कलीसियाएं बना रहे, सब लोग अपनी अपनी कलीसिया बना रहे हैं। कलीसिया की पहचान उस कलीसिया के सेवक से होती है, और हर व्यक्ति, हर कलीसिया के लोग अपने सेवक को फॉलो करते हैं। आप लोगों से मिल लीजिए, सेवक पता चल जाएगा, सेवक से मिलेंगे तो लोग पता चल जाएंगे कि इनके यहाँ के लोग कैसे हैं। ठीक, परमेश्वर केवल सेवक से ही कलीसिया को पहचान लेता है। बहुत कठिन है समझना, लेकिन जब आपके हृदय में परमेश्वर के पुत्र का जन्म होता है, क्योंकि हम लोग एक गीत गाते हैं, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे।
ये मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। ये बहुत निराला है, ये रिलीजन नहीं है। और इसको लोग कई बार रिलीजन मानते हैं, वो लोग अंधकार में हैं। ये रिलीजन ना था, ना है और ना हो सकता है। क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, ये परमेश्वर का मार्ग है। और इस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर आपको पहले मसीह का जन्म आपके हृदय में होना और उसके बाद मैच्योर होना और उसके बाद इस मार्ग में चलना है, ताकि आपका जीवन, आपके परिवार में मसीह की महिमा प्रकट हो और आपका परिवार मसीह की महिमा का कारण बने, क्योंकि वो परिवार को यूनाइट करता है। परमेश्वरीय प्रेम जब आपके अंदर आ जाता है, ये निस्वार्थ प्रेम है, तो ये आपको पिता का हृदय देता है, परम पिता परमेश्वर का हृदय, माफ करने वाला, सहने वाला और लोगों को प्रेम करने वाला, और दोष लगाने वाला नहीं होता। इसमें दोष भावना नहीं है, बल्कि केवल प्रेम है और माफी है। ये प्रेम जब आपके अंदर आ जाता है तो आपके अंदर से एक अद्भुत व्यवहार निकलता है जो इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। मानव स्वभाव में ये चीजें ना थी और ना हो सकती है। ये चीज जब आपके स्वभाव से प्रकट होती है, तब लोग आपकी ओर मुखातिब होंगे, कहेंगे ये बदल गया है। हृदय परिवर्तन, आपका पूरा हृदय बदल गया, आपका जीवन बदल गया। और जब तक आपके हृदय में कोई चीज, आपके हृदय में जो अभी बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक वो आपके हृदय से दूर नहीं होती, यानी आपका मन उस पे से नहीं हटता, तब तक वो आपके व्यवहार से हटेगी नहीं। वो व्यवहार से तभी हटेगी जब आपके मन से हटेगी। जिस चीज से आपका मन हट रहा है, उस चीज का आपके जीवन से भी हटना अनिवार्य, वो हटती जाएगी। इसलिए मन फिराने का मतलब है, मन फिराया नहीं जा सकता, लेकिन पवित्र आत्मा की बातों को सुनते जाएंगे तो मन अपने आप उन चीजों से हटने लगेगा। आप खुद कहेंगे अब हमारा मन ये ऐसा कहने का, ऐसा करने का मन नहीं करता। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा की बातों को सुनते रहने से आपका मन, जो अभी मन करता है कि ये कर दे, वो कर दे, वो मन हटने लगता है, मन बदलने लगता है। इसी को हृदय परिवर्तन बोला गया है। रिपेंटेंस का मतलब है हृदय परिवर्तन होना। मन फिराने का मतलब है हृदय परिवर्तित होना। आप परमेश्वर की बातों में मन लगाने लगते हैं और अपनी शारीरिक स्वाभाविक बातों से मन फिराने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी तरीके से परिवर्तित होकर परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होंगे। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आपकी पहचान होगी। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में, सबके जीवन में यही करना चाहता है। ये उसकी परम इच्छा है। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में उसकी ये परम इच्छा पूरी हो? अपने जीवन को समर्पित करिए, बस परमेश्वर के वचन को समर्पित हो जाइए, वचन का के प्रति समर्पण हो और वचन को बड़े आदर पूर्वक और बड़ी इच्छा के साथ ग्रहण कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में कार्य करे और परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूरा करे, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान कार्य के लिए प्रभु, जो आप करते हैं अपने वचन के द्वारा, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए वचनों के द्वारा, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति का जीवन आपकी महिमा का कारण बने, आपके पुत्र के स्वरूप में हर एक का जीवन प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।